जैसे क्लास में बात पे है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए। न्यूज़पेपर को पढ़ने को लेकर जो सबसे बड़ा डिलेमा और क्वेरी होती है वो यही होता है कि हाउ 1000 तरीके किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ने के। बट यूपीएससी के 3 गोल्डन रूल्स हैं जिस पे ये पूरा गेम चलता है। एक होता है यूपीएससी का कोर्स या सिलेबस जिसको बोलते हैं, एक होता है जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और एक होता है न्यूज़पेपर। कैसे भी करके मेरे को इन तीनों के बीच में लिंक क्रिएट करके देना, चाहे वो इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, वो अभी अपने क्लास में देख लेगा। तो सवाल ये होता है कि एक न्यूज़पेपर आता है, रोज के दिन आता है, 15-20 पेज का आता है, उसमें आर्टिकल्स होते हैं। एवरेज मान के चलता हूँ 15 से 20 आर्टिकल अपने को अगर पढ़ने होते हैं। फर्स्ट पेज उठाऊं, कौन सा आर्टिकल पढ़ो सर, कौन सा आर्टिकल नहीं पढ़ो, ये कैसे डिसाइड होता है? कोर्स के हिसाब से। जैसे उसी बंदे का फिल्टरिंग सबसे स्ट्रांग होगा जिसको ये पता होगा कि कोर्स क्या होता है। सो अगर कोई मुझसे पूछता है सर विच आर्टिकल्स टू रीड, तो इसका जवाब ये है कि जो कोर्स हो वो। तो सपोज किसी भी बच्चे को मैंने बता दिया कि भाई ये वाला आर्टिकल पढ़ना है, और उसको ये समझ आ गया पूरा कि अच्छा कोर्स में ये है, ये आर्टिकल पढ़ता हूँ। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो तुमने आर्टिकल पढ़ना चालू किया, फिर मतलब उसमें से प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चन कौन से निकलेंगे वो बराबर कितना पढ़ना है। जैसे बीच वाला आर्टिकल खत्म हो गया, फिर उसमें से आता है कि व्हाट, कि ठीक है आपने बता दिया ये वाला आर्टिकल पढ़ना है, अब इसमें से क्या पढ़ूं मैं। तो क्या पढ़ने का जवाब होता है कि पिछले साल का या तो क्वेश्चन देख कैसा आता है, या अगले साल कैसा क्वेश्चन आता है वही पढ़ेगा। बराबर है? अब हर रोज ये बदलता रहता है। मोर ऑफन देन नॉट बच्चों के साथ ये वाला चैलेंज होता ही है कि उनको इस बात का थोड़ा सा कम आइडिया होता है कि एग्जैक्टली यूपीएससी का कोर्स क्या है। अब कोर्स में ऐसा है कि प्रीलिम का जो कोर्स है वो उतना ज्यादा डिफाइंड है ही नहीं। लिखा है करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो अपने को लगता है कि पूरे न्यूज़पेपर तो ऑब्वियसली रोज नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज होगा उसी का आता होगा, तो ये तो क्वेश्चनेबल हो जाता है। पर मेंस का जो कोर्स है वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं लमसम लेवल पर चारों मेंस का कोर्स बोर्ड पर खाली लिख रहा हूँ लमसम लेवल पर। जीएस 1 में अगर बात करें, कल्चर, मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी, ये 6 पार्ट आते हैं। अगर एक बार के लिए इस डॉक्यूमेंट को देखते भी हैं तो बिल्कुल जैसा यूपीएससी देता है वैसा ही यहाँ पर लगा का पार्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, सेलिएंट फीचर, सोसाइटी, विमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, इशू, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, रेमेडी, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रिलीजन, सेक्युलरिज्म, और फिर उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू होता है, ज्योग्राफी शुरू होता है। जैसे बोर्ड पर देखकर क्या पता चलता है इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जिसका करंट अफेयर आता होगा। बराबर, कल्चर डॉट डॉट कर दिया है, कभी आ भी सकता है कभी नहीं भी आ सकता है, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। मॉडर्न इंडिया ये तो इतिहास बीत चुका है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इतिहास बीत चुका है, वर्ल्ड हिस्ट्री ये हो चुका है। तो जब सोसाइटी देखते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, जब सोसाइटी का अपने कोर्स देखते हैं तो सोसाइटी में लिखा है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, और फिर उधर लिखा है रोल ऑफ विमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन। तो अपने को ये समझ आता है सोसाइटी के फीचर, विमेन रिलेटेड कोई भी बातचीत, उनके संस्था को लेकर कोई भी काम बात, पॉपुलेशन उसको लेकर कोई भी चीज, पॉवर्टी को लेकर कैसे गरीबी या गरीब का उत्थान होगा उसको लेकर, अर्बनाइजेशन या जिसको शहरीकरण बोलते हैं वो, उसमें क्या प्रॉब्लम है उसके क्या सोल्यूशन है, और ग्लोबलाइजेशन से इंडियन सोसाइटी को क्या इफेक्ट हो रहा है, ऐसी कोई बात। फिर लिखा है सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण, फिर लिखा है कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारे शब्द वब्द का इस्तेमाल है। हाँ, एनवायरमेंट के रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं तो वो जियोग्राफी में आएंगे। एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं तो वो ज्योग्राफी में आएंगे, वो जीएस पेपर 2 में आएंगे, 3 में, माय बैड। फिर एक काम करता हूँ, चारों पेपर ही लिख लेते पहले। अब फिर अगर अपने जीएस 2 का पेपर देखते हैं तो जीएस 2 के पेपर में एक्चुअली में एक पार्ट अगर मैं पॉलिटी लिखता हूं
तो GS2 के पेपर अगर आप ध्यान से देखें तो अगर एक पार्ट में पॉलिटी लिखता हूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से लेकर रेवोल्यूशन करते करते कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ये सारी चीजें आपको पॉलिटी नामक किताब में मिल सकते हैं, पॉलिटी नामक सब्जेक्ट में मिलता है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट, सेक्टर इश्यूज, प्रॉब्लम, डेवलपमेंट प्रोसेस, NGO वगैरह, ये सब इसको क्या बोलते हैं, गवर्नेंस वाला पार्ट। तो एक इसमें गवर्नेंस वाला पार्ट होता है। फिर गवर्नेंस के बाद कुछ लोग इसमें उसको सोशल सिक्योरिटी भी बोलते हैं, कोई अलग अलग और नामों से बोलते हैं। अगर हम उसको नहीं भी ले और गवर्नेंस को लेकर ही बात करें तो अपना तीसरा पार्ट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट आ जाता है। फिर ये 3 पार्ट में काफी ओपन एंडेड है। अब न्यूज़पेपर के ज्यादातर फ्रंट पेजेस ये तीनों से कवर करते हैं। गवर्नेंस को अगर देखते हैं अपने कोई भी पार्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे बेहतर हो सकता है, समाज कैसे उत्थान हो सकता है, NGO का क्या काम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या काम है, भारत सरकार की कोई भी स्कीम को किस तरीके से अप्लाई करना है, सोशल सेक्टर, हेल्थ को कैसे, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे, एडुकेशन को कैसे, पॉवर्टी को कैसे, हंगर को कैसे, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एप्लीकेशन, मॉडल, लिमिटेशन, सिटीजन चार्टर, सिविल सर्विसेज वगैरह वगैरह, सारी चीजें जो बोर्ड पे लिखी है वही कहीं ना कहीं दिखने लग जाती है गेम में। ये सेकेंड पार्ट है। अब इसके बाद अपने अगर GS3 लिखते हैं तो GS3 में एक पार्ट है इकोनॉमी, एक पार्ट एक्चुअली एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वाला पार्ट भी है। अगर ध्यान से देखेंगे तो थर्ड पार्ट कौन सा दिख रहा है, देख लो। थर्ड पार्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। फोर्थ, थैंक यू, फोर्थ पार्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है। फिफ्थ, एनवायरमेंट, एंड द लास्ट इज इंटरनल सिक्योरिटी। अब इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो करंट अफेयर में आ सकता है? क्यों नहीं? क्योंकि बताता हूं, जो नए हैं जिनको कम, जैसे इकोनॉमी, तो इकोनॉमी है, रोज बदल रहा है वो। एग्रीकल्चर इकोनॉमी का मतलब है खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज जिससे आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब। और फिर क्वेश्चन भी देखेंगे तो भी पता चलता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। फिर थर्ड पार्ट आता है साइंस एंड टेक, ये तो रोज बदल रहा है, करंट अफेयर का ही पार्ट रहता है। पुरानी टेक्नोलॉजी पे कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है यूपीएससी के एग्जाम में। डिजास्टर मैनेजमेंट, किसी भी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आता है, एनी डिजास्टर दैट टेक्स प्लेस, उसको मैनेज करने का समय दर समय बदल रहा है। अगर ये लेक्चर आज 30 मई 2024 को हो रहा है तो ऐसा कौन सा डिजास्टर है जो अभी हम फेस कर रहे हैं? साइक्लोन, कोलकाता वाली वेस्ट बंगाल रीजन में साइक्लोन है, तो वो वाला डिजास्टर है, उसको मैनेज कर रहे हैं। कोई और डिजास्टर भी है, हीट वेव, वो एक डिजास्टर नहीं है बट डिजास्टर का स्वरूप ले चुका है। 52 53 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो चुका है। उसको कैसे निपटा जाए, क्योंकि सबसे पहले स्कूल बंद कर देते, ये खत्म कर देते, वो कम कर देते, वगैरह वगैरह। अरे लेकिन सूर्य का जो किरण है या जो टेम्परेचर है उसमें किसी प्रकार की घटोतरी नहीं ला पा रहे हैं ना, तो वो अगर नहीं ला सकते तो जो भी डिजास्टर है उसको मैनेज करने का एक तरीका। अभी जैसे राजकोट का जो गेम जोन है वो किसी कारण से जल गया, तो ऐसा है कि वो भी तो एक डिजास्टर है, पर वो मैन मेड डिजास्टर है, और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी समझ में आना चाहिए। तो अभी जो उस चीज को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहा है, उस डिजास्टर मैनेजमेंट में करंट जो पदाधिकारी है वो क्या कर रहे हैं, हर जगह पर इस चीज की चेकिंग कर रहे हैं, और डिजास्टर हो जाने के बाद जिनका कंप्लीट नहीं है उनको लॉक किया जा रहा है। तो वो किस प्रकार का डिजास्टर मैनेजमेंट है? पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है, जिसमें प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा रहे हैं कि अगली बार और ऐसा ना हो। तो वो एक अलग टाइप का एनवायरमेंट जो अभी बात हुई, ये तो सब कुछ हो चुका है।
मतलब इसको कभी किसी जगह पर एनक्लोज करना ही बहुत मुश्किल है, पर्यावरण या एनवायरनमेंट जिसको बात करते हैं। एंड द लास्ट इज इंटरनल सिक्योरिटी। दो टाइप की सिक्योरिटी होती है जिससे ये देश चलता है या जिससे ये देश जूझता है या जो रखनी जरूरी है। एक है एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जो आजू बाजू के देशों से होता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से होता है, पायरेसी से होता है, जो बाहर से हमारे देश को किसी प्रकार का इफेक्ट करते हैं। और एक होता है इंटरनल, अंदर से। ऐसे 4-5 कौन से कारण या तरीके हैं जिसकी वजह से अंदर से हमारे देश की सिक्योरिटी को इशू आता है? इलीगल माइग्रेशन, नक्सलिज्म, कम्युनल राइट्स जिसको सांप्रदायिक दंगे कहते हैं, ड्रग्स, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो इंटरनल सिक्योरिटी को हैम्पर करता है। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर उधर क्लियर साइबर सिक्योरिटी, वो भी तो इंटरनल सिक्योरिटी। अपने ही देश के 4 लोग मिलके 400 लोगों को किसी न किसी फॉर्म में लूट रहे हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी ही तो हैम्पर हो रहा है। तो इन टॉपिक्स को डिकोड करने की नौबत आती है। और चौथा जो जीएस का पेपर होता है, वो एथिक्स नाम का पेपर होता है। एथिक्स का जो पेपर होता है, इसमें पढ़ा समझा जा सकता है, बट इनमें फिर भी थोड़ा कम जानकारी हो तो आदमी अंदाजा लगा लेता है टॉपिक को देखते हुए कि भाई ये साइंस का टॉपिक है या फिर यार ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। बट एथिक्स थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है, या फिर केस स्टडीज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखते तो उससे थोड़ा और बेहतर लगता है आइडिया कि न्यूज़पेपर्स में कौन सा और कहां पढ़ना चाहिए। इनिशियली ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि एथिक्स को लेकर न्यूज़पेपर में पकड़ आना हल्का सा चैलेंजिंग अपने लिए होता है। फिर अगर आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो जाती है ना कि भाई कोर्स में ऐसा ऐसा है, यहाँ पर गवर्नेंस के साथ सोशल सिक्योरिटी भी लिखा होता है, अगर कोर्स में ऐसा ऐसा है तो न्यूज़पेपर में उस टॉपिक के आर्टिकल दिखने ही लग जाते हैं। तो जो हमने अभी बात किया था कि कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये कोर्स के हिसाब से अगर आदमी देखे तो मेंस के कोर्स के हिसाब से एक डिसेंट लेवल पर अंदाजा लगा सकता है। आज का न्यूज़पेपर खोलते, भेजा है, आज का न्यूज़पेपर खोलते 30 मई 2024 और ऑफिशियल फर्स्ट पेज अगर लेते हैं, क्योंकि वरना फर्स्ट 2 पेजेस आजकल अलग होते, ऑफिशियल फर्स्ट 2 पेज अगर लेते तो बोर्ड पे देखकर कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं। एंड अगेन अभी उस बात पे जजमेंटल नहीं होते कि इसके अंदर क्या पढ़ना है, क्योंकि वो सेकंड पार्ट है, व्हाट टू रीड इनसाइड दैट। द फर्स्ट इज विच टॉपिक्स टू रीड। तो अगर उसको देखते, स्टार्ट करें बात करना। हाँ, ऐसी रिफ्यूजेस टू लिस्ट केजरीवाल प्ली, यस नो, वो गवर्नेंस वर्किंग का पार्ट है। उसे अपने को पता चलता है कि कैसे इंटरिम बेल होता है, क्या काम होता है, नहीं होता है, सरकार कैसे चलती है, कैसे बंदा अंदर जाता है, कैसे बंदा बाहर रहता है। जैसे एसआईटी ऑफिशियल्स कैंपिंग एट बेंगलुरु एयरपोर्ट टू अरेस्ट प्रज्वल, यस, इसमें प्रज्वल क्या है वो सब की जरूरत नहीं पड़ती। एसआईटी क्या होता है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या था, वो लोग बेंगलुरु एयरपोर्ट पे अगर उसको अरेस्ट करेंगे तो क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, कोर आइडिया होता है, कोर सब्जेक्ट का। ये वाला इंटरनल सिक्योरिटी, प्रज्वल इज नॉट हैम्परिंग इंटरनल सिक्योरिटी एज ऑफ नाउ। अभी तो गवर्नेंस का इशू है, करंट लेवल पर गवर्नेंस का इशू है। जैसे उसके नीचे जाते तो लिखा है दिल्ली ब्रॉइल्स मुंगेशपुर गॉज रिकॉर्ड्स 52, है ना। सो दैट्स एनवायरनमेंट, कि ऐसा क्या हो गया है पर्यावरण में जिसकी वजह से टेम्परेचर इतना हाई चला गया है। तो इस आर्टिकल में 5 कारण लिखे होंगे कम से कम, आई एम सेइंग। तो वो 5 कारण हमको बताएंगे कि व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच द टेम्परेचर इन दिस कंट्री और इन द वर्ल्ड इज राइजिंग। तो हम जब यहां से पढ़ के अपना पकड़ बना के रखते हैं तो अपना काम बेहतर बनता है। जैसे 2 किल्ड आफ्टर, नहीं है, वाइफ कैन सेल असेट्स ऑफ हस्बैंड,
फिर इन जनरल ऐसा होता है कि सेकंड पेज जो होता है, अगर हम दिल्ली का एडिशन लेते हैं तो सेकंड पेज जो होता है वो शहर का होता है। तो उस शहर का होता है तो उसमें भी कोई कोई ऐसे केसेस होते हैं जो ये बताते हैं कि भाई कुछ ना कुछ उसमें पढ़ना होगा। तो सेकंड वाले पेज पे जाते हैं तो उसमें लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सस्पेंड्स हेल्थ मिनिस्टर ओएसडी ओवर नॉट टू नर्सिंग होम। कम समझ आता है। क्यों? क्योंकि जिनका पॉलिटी पढ़ा हुआ है उनको समझ आएगा कि दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन होता है। उनको ये समझ आएगा कि ओएसडी का फुल फॉर्म होता है ऑफिसर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। सो टू द पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस, आपका अगर कोर्स कवरेज नहीं हुआ है और आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करते हैं तो ऐसा होगा ही ना कि 5 आर्टिकल हमसे कम समझ आएंगे या फिल्टर हो पाएगा। तो रहने ही वाला है। उस दौरान अगर हम बिना कोर्स कवरेज किए 15 आर्टिकल भी अगर कवर करना सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं, समझना सीख जाते हैं, तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। कारण एकदम प्रैक्टिकल बात को समझिए। आप लोग यूपीएससी के कोर्स में एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद आप कोर्स चालू करते हैं तो कोई भी एकेडमी हो, सेल्फ स्टडी हो, किसी भी तरीके से चालू करेंगे तो पहला ही कोई सब्जेक्ट लेकर चालू करेंगे ना। तो मान ले कि पहला यहीं से चालू होता है तो स्वाभाविक सी बात है ये तो पढ़ के हुआ नहीं होगा। अब इन जनरल क्या बोला जाता है कि भाई पहले ही दिन से न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो। तो न्यूज़पेपर में अगर तब एथिक्स का, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट किसी का भी कुछ आता है तो एक पॉइंट के बाद तो पकड़ नहीं आएगी ना स्टार्टिंग में। बट दैट डज नॉट मीन कि यहां तक पूरा कोर्स खत्म कर लूंगा फिर अखबार पढ़ना चालू करूंगा। तो इसीलिए ये ग्रे एरिया या ट्रेड ऑफ तो रहता ही है। तो उस दौरान क्या करूं? फेस वैल्यू पर दिख रहा है कि एनवायरनमेंट का है तो पढ़ लेते हैं, एग्रीकल्चर का है तो पढ़ लेते हैं, इकोनॉमी का है तो पढ़ लेते हैं। और क्या करेंगे? धीरे धीरे बिल्ड होगा। महीने भर पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो पकड़ बन जाएगी कि क्या पढ़ना है। दूसरा ये पता चल जाएगा कितने टाइम में पढ़ना है। तीसरा ये समझ आने लग जाएगा कि कितना पढ़ना है। नोट मेकिंग का प्रोसेस लोग शुरू कर सकते हैं। तब न्यूज़पेपर को लेकर जो एंग्जाइटी होती है वो थोड़ी सी घट जाती है कि अभी मैं ना समझ गया हूँ, संभाल सकता हूँ, मेरे से हो सकता है, ये आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि यार ये वाला पार्ट है, ये मेरा हर बार छोड़ता हूँ तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा ये वाला पार्ट अभी हुआ नहीं है या ये मेरा कमजोर है, तो जब मेरा हो जाएगा उसके बाद चालू करूंगा। और क्या कर सकते हो? कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि आज कोई भी एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो ज्योग्राफी का 30th मई है, मॉनसून आने वाला है। तो मॉनसून आने वाला है तो मॉनसून का एक थियोरेटिकल पार्ट भी होता है, टेक्निकल। तो अभी ज्योग्राफी पढ़ के अगर नहीं हुआ है, उसमें लिख दे कि एल नीनो की वजह से ये वाला इफेक्ट हो जाएगा, या साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो अभी थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है क्योंकि जो साइक्लोनिक मूवमेंट्स इन द अरेबियन सी बन के तैयार नहीं हो रहे, और पूरा का पूरा आर्टिकल थियोरेटिकल लेवल पर हो, तो नहीं आएगा। बट इट्स फाइन, राइट? पहले दिन कैसे आएगा? वो तो समय बीतने देना ही पड़ेगा ना उस काम के लिए। तो वो एंग्जाइटी लेकर नहीं चल सकते अपने। आगे बढ़ते हैं। राजनिवास भारद्वाज, जैसे 2000 रुपीज फाइन फॉर वेस्टिंग वाटर, दिल्ली जल बोर्ड टीम्स, जैसे डीजेबी लिखा है तो मैं जानता हूं कि ये दिल्ली जल बोर्ड है। दिल्ली जल बोर्ड टीम्स टू मॉनिटर यूसेज। अब ये वाटर मैनेजमेंट पे है। तो अपने को ये समझ आता है कि इंडियन सोसाइटी वाला जो पार्ट था उसमें अर्बनाइजेशन और ये सारी बातें हैं। तो वाटर मैनेजमेंट का कोई कोई चीज उसमें लिखा होगा तो थोड़ा बहुत पढ़े, आगे बढ़े, समझ आता है कि अच्छा ऐसे करके जहां पर भी पानी की लीकेज होती है उसको बचाने को लेकर कोई कोई तरीके का सरकार स्टेप वेप लिया करते हैं। दैट्स द होल आइडिया। मूविंग अहेड, पेज नंबर 3, गेमिंग जोन अब्लेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, गेमिंग जोन वाला, पुणे कार एक्सीडेंट, आई डोंट नो, सेंटर हार्बिंग टूरिज्म, जैसे महायुति एमवीए एली स्पार ओवर कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। अब लोगों को ऐसा हो सकता है कि किसी को ये नहीं पता हो महायुति क्या होता है, किसी को ये नहीं पता एमवीए क्या होता है। ऐसा है, न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करते हैं ना तभी पहली बार अंदाजा भी लगने लगता है रिवर्स में। तो खाली बता रहा हूं, जैसे ये महाराष्ट्र में जो गठबंधन है जिसकी सरकार है ये वो है, और एक ऑपोजिशन है। तो बेसिकली सरकार और ऑपोजिशन और इनके बीच में एक बात को लेकर लड़ाई है, जो महाराष्ट्र में एक नया कोस्टल लेवल पर रोड डालने का है। हमारा किस बात में इंटरेस्ट होना चाहिए? उस प्रोजेक्ट में। क्या प्रोजेक्ट है? बस कोस्ट में क्या बना रहे हैं, कैसे जा रहा है, ट्रेन है क्या,
पोर्ट बना रहे हैं क्या? अब एग्जांपल लेता हूं, अगर ट्रेन, पोर्ट या ऐसी कोई भी बात है तो वो कौन से कैटेगरी में जा रहा है? इकोनॉमी में अगर आप पेपर 3 का कोर्स देखेंगे तो आपको उधर चौथे या पांचवें पॉइंट में लिखाई देगा उसके ऊपर। दिख रहा है? तो वहां दिखाई देगा। जैसे एग्जैक्टली रोड स्पोर्ट सारी चीजें आपको उसमें दिखाई देगी। आज कोर्स आपको दिया है, कोई भी बच्चा ऐसा यूपीएससी का नहीं हो सकता है कि जिसके हाथ में जीएस 1 2 3 4 का कोर्स पकड़ाया जाए, वो एक बार आंख के सामने से कोर्स घुमा ले और उसको एकदम टैटू की तरह ये हो जाए, अब मेरे को पूरा पता चल गया है, ला। इट्स नॉट पॉसिबल। 2 दिन, मतलब वैसे चारों पेपर का कोर्स पढ़ने में लगता 10 ही मिनट है, 15 मिनट लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा कोई धीरे 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 पढ़ता जाएगा तो 1 घंटा लगेगा। 4 दिन अगर एक बार कोर्स घुमा लेंगे ना, 1-1 घंटा, तो छपने लगेगा कि ये कोर्स है। और तभी एक्चुअली में आपको ये क्लैरिटी आने लगेगी कि ये आर्टिकल है या ये वाला पढ़ना चाहिए या व्हाटएवर। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट्स अगेन, शाह टारगेट्स ऑपोजिशन साइटिंग डिसीजंस, राहुल कोट्स पंजाब वेव्स, बीजेपी 400 पार, मुख्तार अंसारी कैंपेन वो कर, 8 more तेलंगाना यूथ आइडेंटिफाइड इन कंबोडिया फेक कॉल सेंटर स्कैम। आ सकता है, पर कॉल सेंटर अब पुराना हो गया है और वो एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चा जानता है कॉल सेंटर क्या होता है। कोई अच्छा साइबर सिक्योरिटी, किसी सब का रैंसमवेयर, किसी सब का वायरस डाल देना या वो सब सब किसी तरीके का कोई स्कैम होता हो तो उससे अपना नॉलेज बढ़ता है, पर ये आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। people then consume. फ्री राशन गिविंग मोर फूड देन पीपल कैन कंज्यूम, ये बात तुम्हारी सही है, ये गवर्नेंस का पार्ट है, पर इतने में ये किसी लीडर का बोला गया एक छोटा सा आर्टिकल है, तो ये तुम्हारी लाइफ में रीड करने के बाद वैल्यू नहीं ऐड करेगा, ये तुमको उलझन में डाल देगा कि ये कौन से संदर्भ में ये बात हो रही है। उसको समझने के लिए आदमी 1 घंटा गूगल करेगा तो फिर आगे वो काम नहीं हो पाता। एडिटोरियल्स पढ़ने एडिटोरियल्स पढ़ने होते और मैं आ रहा हूं। कौन से पढ़ने होते, हाँ, वो भी एक गेम होता है, बहुत सारा लिखा होता है, सब लिखा होता है, कोर्स के हिसाब से ही जाएंगे, जो अपने को पकड़ आए कोर्स में वो अपने को स्टार्ट देना है। बिकॉज ये जो हम लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं ये अलग अलग टाइप के लेक्चर्स हो सकते हैं। जैसे ये जो हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं फॉर फर्स्ट टाइमर्स who want to start reading the newspaper and they have just started preparing. So for them editorial becomes a very Herculean task. कारण कोई भी टॉपिक हो, कोई भी किसी पे भी एडिटोरियल आ सकता है, तो जनरली क्या बोला जाता है, आप एडिटोरियल जरूर पढ़िएगा, बात भी सही है, जरूर पढ़िएगा, पर मान ले कि साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट या ऐसे किसी टॉपिक पे लेकर बात है और हमारा पढ़ा हुआ नहीं है, तो हमको उसका ज्ञान और डेप्थ कैसे समझ आएगा? तो एक बार के लिए वो चैलेंजिंग हो जाता है। तो बहुत लोगों को क्या बोलते हैं, थोड़ा परसिवरेंस रखते हैं, थोड़ा हिम्मत बढ़ाते हैं, रीड करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों को कभी यही बताया समझाया गया था कि द पीपल हु राइट एडिटोरियल्स ये सब अच्छे बुद्धिजीवी लोग होते हैं, इनमें काफी ज्ञान होता है, तो इनसे हमारी कभी लेक्चर्स नहीं हो सकते हैं, इनसे कभी हम इनके बहुत सारे थॉट्स और इंसाइट्स सामने बैठ के सीख नहीं पाते। तो अगर दिन का 15 रुपया भर के इनकी बात समझने का मौका मिल रहा है और वो मेरी तैयारी को एनहांस करता हो, तो उतना रुपया खर्चा करके उनसे जुड़ जाते हैं एक बार के लिए। तो किसी बुद्धिजीवी आदमी की कोई बात को पढ़ेंगे तो थोड़ा उनके लेवल में आएंगे, थोड़ा और समझेंगे, थोड़ा और समझेंगे, थोड़ा और समझेंगे, तो समझने लगेंगे ना। ज्यादातर लोग इस पॉजिटिव कॉन्स्ट्रक्ट से काम नहीं करते। एडिटोरियल बहुत बड़ा है, छोड़ देता हूं।
कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट थिंक अबाउट द कंटेंट दैट इज अवेलेबल इनसाइड। मैं ये भी कह रहा हूं क्लियरली कि हर रोज ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने स्टार्ट करें तो अपने को सारे के सारे एडिटोरियल आने लग जाए या समझ आने लग जाए। तो इसमें भी बहुत लोग उसको जिम वाले फॉर्म में लेते हैं। आज 2 ट्राई करता हूं तो थोड़ी हिम्मत बढ़ेगी। चल जो मन का लग रहा है वो ट्राई करता हूं, थोड़ी और हिम्मत बढ़ेगी। दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स, राइट? एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 1 सेट मारा, 2 सेट मारा, एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि चल तीसरा भी देखता हूं। तब तक क्या होता है कि कोर्स में भी आप पुराने होते जाते हैं, तो आपकी पकड़ भी बढ़ती है, तो उसकी वजह से ये काम थोड़ा आसान फीलिंग देने लगता है। अभी न्यूज़पेपर पढ़ने का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है ना, न्यूज़पेपर। तो वैसे ही करना पड़ेगा। मूविंग अहेड, डिबेट कंटिन्यूज अन्नामला। ओके, अब जैसे हम 5th पेज पे आए, अर्ली ऑनसेट मॉनसून सेट टू अराइव इन केरला टुडे। तो ये पढ़ते तो पता चलता है कि ज्योग्राफी का टॉपिक है, मॉनसून है, क्योंकि मॉनसून होगा, बरसात होगी, तो बरसात के हिसाब से ही अनाज की बात होगी। अभी अनाज पकेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, देश में 2 रुपए की कमाई होगी, फसल पैदा होगा, वगैरह वगैरह। तो वो आर्टिकल वहां से कनेक्ट होकर वहां की तरफ जाएगा, पार्ट बनता है। एनवायरमेंट भी आएगा। अभी ये तो रेगुलर मॉनसून का न्यूज है। अगर इसी बीच में 4 दिन बाद, 10 दिन बाद किसी भी एनवायरमेंटल इशू की वजह से मॉनसून गड़बड़ होने लग गया, तो फिर अचानक से टॉपिक ज्योग्राफी से निकल के एनवायरमेंट पे चला जाएगा। ऐसा ही होगा। ओके, मेंशन ऑफ मनुस्मृति एंड एरर, प्रोब सॉर्ट इनटू बैंक अकाउंट, रेवाना एक्साइज पॉलिसी, जैसे मुनार लैंड एनक्रोचमेंट केस। अब लैंड एनक्रोचमेंट वगैरह ये सारी चीजें होती है, ये सब सब पॉलिटी गवर्नेंस, ये सबसे रिलेटेड चीजें होती है। कोर्स, मेरा कोर्स देखा हुआ है, थोड़ा बहुत कोर्स की पकड़ है, तो इस वजह से ये देखने के बाद हम बता पाते हैं, धीरे धीरे आपके साथ भी होने लगेगा। तेलंगाना गवर्नमेंट, ओके, ईडी सर्चेस इलीगल माइनिंग केस इन पंजाब। ओके, अब अगला जैसे अपने एडिटोरियल पेज पे आए, उसको लेकर कुछ बात करते हैं। जैसे इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, कैसे पढ़े, कौन सा पढ़े, कौन सा पढ़े, तो इस बात से क्लियर है। जैसे 2 पेज है एडिटोरियल के, मैच करके देखते हैं कि जितना भी लिखा है हेडिंग, उससे अपने को कुछ आइडिया लगता है क्या। तो पहला लिखा है इंडिया लिबरलिज्म क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है इंसीडियस इंसेंडियरी, फिर लिखा है नीचे जो हमारे काम का है, इंडियन पॉलिसी मेकर्स मस्ट एड्रेस द थ्रेट ऑफ बिल्डिंग फायर्स। बिल्डिंगों में आग लगती है तो वो कौन से पार्ट में जाता है, गवर्नेंस में। यहां पर जो बात हो रही है वो पॉलिसी मेकर्स को लेकर है ना, आग लगी है को लेकर सवाल नहीं है ना। पॉलिसी मेकर्स को कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि बिल्डिंग्स एकदम सही और बरकरार रहे। कहना इसमें मैं ये चाह रहा हूं कि आर्टिकल का जो हेडलाइन होता है कभी कभी वो थोड़ा फैंसी लुकिंग होता है, कभी कभी नहीं, मतलब मोर ऑफन देन नॉट। प्लस ये तो शशि थरूर ने लिखा है, तो उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसका तो फिर भी टॉपिक हल्का ही लग रहा है, इंडिया लिबरलिज्म एंड इट्स क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। बाकी अगर सही में उनको अच्छे से लिखने बोलते तो एक थोड़ा सा बड़ा शब्द लेते जो डिक्शनरी में भी कभी कभी नहीं मिलता। तो साइड वाला आर्टिकल ये बता रहा है कि बिल्डिंग और पॉलिसी मेकर्स को लेकर आर्टिकल है, तो वो हमको ये हिम्मत देता है कि चलिए देखा पढ़ा जा सकता है। जैसे नीचे के आर्टिकल की तरफ जाते हैं तो लिखता है डिस्पेलिंग पॉपुलेशन मिथ्स ट्रिगर्ड बाय अ वर्किंग पेपर। फेस वैल्यू पर ये आर्टिकल को लेकर क्या जजमेंट आता है, पॉपुलेशन रिलेटेड है, कहां पर पॉपुलेशन का टॉपिक है, सोसाइटी, एक और जगह जहां पॉपुलेशन का टॉपिक है, गवर्नेंस में आप देखेंगे तो विमेन, विमेन एम्पावरमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये वो सब। तो पॉपुलेशन तो एक टॉपिक है ही। मैंने आपसे वो पहले भी कहा, कोर्स को अगर पढ़े, 1-1 घंटा अगर मैक्सिमम टाइम लगता है चारों पेपर देखने में, बहुत धीरे धीरे की बात कर रहा हूं, तो भी 4 बार अगर देख ले, 4 दिन में भी, या 1 दिन में 4 बार, तो पॉपुलेशन टाइप के टॉपिक तो ऐसे होते हैं जो पता ही चल जाता है कि ये तो है ही।
विमेन, चाइल्ड, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब, पॉवर्टी, हंगर, ये एजुकेशन, हेल्थ, ये वो टॉपिक है ही नहीं कि जो आदमी भूल जाए कि ये कोर्स का पार्ट है कि नहीं। ये तो ऑब्वियस वाली कैटेगरी में जाता है। तो इसीलिए उस हिसाब से मेरे को ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। अब ऊपर जैसे लिखा इन द डॉक, अब अपने को लगता है इन द डॉक मतलब क्या। फिर अपने नीचे देखते तो लगता है ट्रम्प इज फेसिंग अ लीगल चैलेंज बट पॉलिटिकल फॉर्चून्स ऑन अ पैर। अपने काम का नहीं है, डोनाल्ड ट्रम्प किसी बात चीज में फंस गया है। तो बेसिकली इस पेज को देखकर अपने को ये पता चलता है कि खाली ऊपर वाला जो मेन आर्टिकल है वो ये नहीं पता चल रहा है कि वो किस बात पर है। पर किसी का अगर थोड़ा सा पढ़ा हुआ रहता है, थोड़ा सा, तो पता है अपने सोसाइटी में अभी देखा था कुछ टॉपिक से, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सब सब लिखा है। तो इसको देखकर लग रहा है इंडिया लिबरलिज्म, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, मतलब इंडिया को लेकर कोई बात है कि लिबरल का मतलब क्या होता है, खुले दिमाग या खुले सोच का। लेजिटिमेट होना मतलब सही होना, कानूनी रूप से ठीक होना। तो इंडिया, लिबरलिज्म और क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी, गूगल अगर करते हैं तो लिबरलिज्म खुलापन बताता है, लेजिटिमेसी सही बताता है, क्राइसिस मतलब इंडिया अब सही नहीं है, कुछ टाइप की दिक्कत हो रही है इंडिया में। तो इसमें यह पता चलेगा कि इंडिया में क्या दिक्कत है। गैस कर ये किस साइड का होगा। इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, एथिक्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। शशि थरूर लिख रहा है, कांग्रेस के हैं। तो इंडिया में कैसे संवैधानिक रूप से देश इधर उधर हो गया है, गवर्नेंस में कैसे देश चला रहे हैं, ऐसे वैसे, इन्हीं सब चीजों पर चर्चा हो सकती है। तो एक बेसिक आइडिया देते हैं, वो यही बात कर रहे होंगे कि मोदी सरकार उतना सही तरीके से नहीं चला रहा जैसा चलाना चाहिए था। और उस दौरान वो कांग्रेस पास्ट में कैसे चलाते थे उनके एग्जाम्पल्स ले रहे होंगे, करंट लेवल पर कैसे चला रहे होंगे उसमें कुछ बुराई वाली बात कर रहे होंगे, और आगे कैसे बेहतर चला सकते हैं उसको लेकर सुझाव दिया होगा। यही होगा ना, तो गवर्नेंस में ही आएगा ना, सरकार चलाने को लेकर। टॉपिक में या तो टॉपिक के हेडलाइन, उसके राइटर, या तो पहले 5-7 लाइन पढ़ के एक बेसिक आइडिया आता है। अब इसी पेज को लेकर बात करें तो क्लास में 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक जो इस काम को करने के बाद ये सोचते हैं कि सारा पढ़ लेता हूं, एक जो कोई भी 1 या 2 की बात करते हैं। अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जितना पढ़ सके उतना पढ़ो, कोई बाधा नहीं है कि सर मैं एक भी आर्टिकल, मतलब एक एक कम से कम पढ़े, ये मेरी इच्छा रहती है। हिम्मत बढ़ती है कि चल आज एक आर्टिकल इस साइड के पेज पे देख के आगे बढ़ा, फिर एक उस साइड के पेज पे, कोई 2 पढ़े तो बहुत अच्छा है। धीरे धीरे एक्चुअली न्यूज़पेपर रीडिंग में हर किसी का पता है क्या मानना है, कोर्स में क्या है सर, कौन सा पढ़ना है, फिर कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये सब समझ जाने के बाद भी उसको पढ़ने को लेकर जो हिम्मत की जरूरत पड़ती है वो तो लड़खड़ा नहीं लगती है ना। सब पता चल जाए, सब हो जाए, फिर बोले हो गया चालू करो कल से सर देखना, फिर वो होता ही नहीं है। तो इसीलिए द आइडिया इज नॉट टू स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर एकदम एक्यूरेटली सो दैट यू जस्ट पास इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। द आइडिया इज टू जस्ट स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, any number of articles in whatever form, how much ever time you can give, तभी वो धीरे धीरे बिल्ड होगा, नहीं तो चैलेंजिंग होने लगेगा प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज अगर देखते हैं, ओपन एक्सेस इज क्रूशियल फॉर सेल्फ रिलायंस इन साइंस। टॉपिक क्या बात कर रहा है, साइंस को लेकर बात कर रहा है। ओपन एक्सेस इज बेसिकली ओपन सोर्स कोड्स वगैरह जो आते हैं, जो एंड्रॉइड है, ये सब क्यों साइंस के लिए जरूरी है उसको लेकर बात हो रहा है। साइंस कैसे प्रोग्रेस करेगा उसको लेकर बात है। The BJP cannot bank on Asmita alone. This is a typical political news. इनको अवॉइड किया जा सकता है, इनकी कोई दिक्कत नहीं।
आंध्रा एंड तेलंगाना हैव मेनी ऑफ इंडियाज रिचेस्ट, ये भी काम कर रही है। और एक छोटा सा काम का है, इजराइल एंड सीरिया अग्री ऑन मिलिट्री डिसएंगेजमेंट, इंटरनेशनल का। अब मुद्दा इंटरनेशनल, बस अब अगले पेज पे आ ही रहा है, उसमें एक चैलेंज आता है। इंटरनेशनल का सबसे ऑब्वियस चैलेंज क्या है पढ़ते वक्त का? वो कंट्री से ज्यादा जो वो इवेंट आज बम गोलाबारी का हुआ, हमको आज से पढ़ना चालू करते, हमको पुराना प्लॉट नहीं पता होता, उसके पहले की थोड़ी स्टोरी नहीं पता होती। स्टार्टिंग से सब पता होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो बोलते हैं स्टार्टिंग से सब पता कर, मुझे नहीं पता स्टार्टिंग लाइन कहाँ है। तुम बोलो तो 1500 साल भी पीछे जा सकते हैं। तो बोले नहीं नहीं, तो बोले तो 5 जा सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अगर आज इनके किसी अग्रीमेंट को लेकर बात है तो उसकी स्टोरी पता होनी चाहिए। फिर अगर वापस से इजराइल सीरिया में गाजा अटैक को लेकर कोई बात है तो उसकी स्टोरी पता होनी चाहिए। जैसे अभी करंट लेवल पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग एक फोटो है, ऑल आइज ऑन रफा। व्हाट्स दैट नाउ? A place in the southern Gaza Strip where 43 people were killed in Israel। ये वो। तो अब क्या है कि अब वो एक अलग बात है, तो उसका एक आइडिया होना चाहिए। तो धीरे धीरे बस इतना याद, इतना सोच लो अपने मन में कि आज इजराइल और हमास को लेकर कोई एक बात पे बात आई है, उसका पुराना पता कर लेते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक पॉइंट आएगा ना यार, जब उसका सब पता चल जाएगा। सम जोशीले पीपल 2-3 घंटे का पूरा वीडियो देख डालते हैं इजराइल हमास का, दिमाग में हो जाता है खिचड़ी। क्योंकि मान ले कि 50 ऐसी बातें होगी उन दोनों के बीच, आज न्यूज़पेपर में कितनी बातों पे आदमी सोचता है ये उसमें से कौन सा था, वो वीडियो में देखने के बाद। अब वो वीडियो का जो टाइम का यूटिलाइजेशन है वो पुअर हो गया। तो यार मैं तो यही बोलता हूँ, वो टॉपिक है, उतना ही बैकग्राउंड, सर क्या एग्रीमेंट है, मतलब क्यों ये लोग मिल रहे हैं, क्या बात है, इतना तो मालूम है, दो के बीच में झगड़ा हो रहा है, उसमें कुछ तो ठीक करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, अग्रीमेंट क्यों कर रहे हैं, वो एक आइडिया लगता है, फिर वो काम चालू होता from the archive. हम्म। May 30, 1974 की है। हम्म। अच्छा, फिर भी हाँ, क्योंकि मई 1974 की है या कभी की भी है, यही अपना हिस्ट्री पीछे का मजबूत करता है ना। और दूसरा, उसका क्वेश्चन सही है, फ्रॉम द आर्काइव्स करके लिखा है कि सर पहले की कोई बात है, अपना एक तो पीछे जाते तो मजबूत होता है, प्लस क्या है कि आगे यही कैरी फॉरवर्ड होता है तो काम होता है। और थोड़ा थिंकिंग मोर लाइक अ स्टूडेंट, छोटा आर्टिकल है, इतने में ज्ञान बन रहा है तो बना लेते हैं। अगर यही चीज बड़े इलेबोरेट फॉर्म में होता तो अपने बोलते ओ सर ये तो बहुत, अब कैसे करूं इसको, सो व्हाई नॉट ऐसा। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, जैसे एन ओवरव्यू ऑफ द अमृत स्कीम, जैसे मैं बता रहा हूं कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत स्कीम है, कहां पे आता है? गवर्नेंस, बहुत ही क्लियरली लिखा है स्कीम। कोई भी स्कीम को लेकर के कोई भी आर्टिकल होगा तो उसके क्या क्या पहलू पर बात हो रही होगी उसमें, कब आई, क्यों आई, उसका गोल, ऑब्जेक्टिव, उसका वर्किंग, करंट स्टेटस, क्यों लाए, स्टेक होल्डर, काम कैसे हो रहा है, लफड़ा क्या चल रहा है, कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या आप कभी ठीक नहीं हो सकता, स्कीम सब तक पहुंच तो रही है क्या? यही चर्चा होगी ना दुनिया की किसी भी स्कीम को लेकर भारत सरकार की। तो जब आप पेपर 2 में, हम थोड़ी देर बाद इसी के बाद वापस से ये रीड करते हैं तो बोलते हैं अच्छा सही बात है, क्योंकि जस्ट सेइंग कि अगर आप यहाँ पर गवर्नेंस में पॉलिसी देखते हो तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी को लेकर ही बात है, तो स्कीम को लेकर चर्चा है तो चर्चा है। अब एक डिलेमा हो जाता है, सर ये स्कीम मैंने देखा तो ये तो 2014 लिखा है, 15 लिखा है, तो फिर ये जरूरी है? कैसे कोई टीचर बताएगा? वो हाँ बोल दे
या वो ना बोल दे, तो दोनों डिलेमा वाली बात है। तो फिर वो कैसे जरूरी हुआ? न्यूज़पेपर में है ना, तो जरूरी होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर रोज का रोज कोई भी चीज वही छाप रहा है ना जो जरूरी होता है पब्लिक को जानना। दैट्स द आइडिया बिहाइंड अ न्यूज़पेपर ऑलवेज। तो फिर हम ये वाला क्यों सोचे कि क्या वो जरूरी है या वो नहीं? Why does instability and chaos persist in Haiti? बराबर, इंटरनेशनल इवेंट है, एक बार आइडिया लेना चाहिए कि क्या है, कैसे है, हाइती में क्यों हो रहा है, उससे फर्क पड़ेगा। और खासकर जैसे समटाइम्स, अच्छा अभी 5 मिनट में पता भी चलेगा, जैसे जब हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले पेज पे जाएंगे, उसमें हाइती में उस दिन क्या हुआ है वो न्यूज में होगा। तो इस पेज पे हाइती के बारे में सब लिखा होता है, तो कम से कम उसका बैकग्राउंड दिमाग में क्रिएट होता है कि भाई ये है, हाइती में ऐसा होता था या वगैरह। दैट विल हेल्प इंटरनेशनल रिलेशंस मूविंग अहेड। जैसे आर्किटेक्ट्स ऑफ हेट, हु इज फ्यूलिंग डिस्कॉर्ड इन इंडियाज डिजिटल इलेक्शंस? गवर्नेंस। इलेक्शंस पॉलिटी का भी पार्ट है, गवर्नेंस का भी पार्ट है, डिजिटल साइंस एंड टेक का भी पार्ट है, साइबर सिक्योरिटी, ईवीएम का हैक होने से लेकर इतनी सारी बातें हैं जो, जैसे बहुत बार क्या चर्चा होती है कि जिस भी पार्टी का डिजिटल प्रेजेंस बहुत मजबूत है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसके लीडर कितने मजबूत है, वो पार्टी इलेक्शन जीत सकती है। क्यों? डिजिटल पेनिट्रेशन रूल, सवाल यह है कि क्यों? सबकॉन्शियस माइंड में वो इंपैक्ट क्रिएट कर जाता है, वो बार 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 दिखता रहता है, तो जो दिखता है वो बिकता है वाले पे आ जाता है। वही बताते रहते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। हम वेरीफाई करने तो वैसे भी नहीं जाते, तो हमको लगने लगता है कि इन्होंने ये किया, तो हम उनको ही वोट देने लग जाते हैं। तो जो अच्छा खर्च कर रहे हैं डिजिटल लेवल पर, उनकी सरकारें बन सकती है। इससे क्या हैम्पर हो रहा है इंडिया में? डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेसी जिसको लोकतंत्र बोलते हैं वो। इसका मतलब खर्च करके लोकतंत्र को खरीदा जा सकता है, डिजिटली अगर अच्छा खर्च किया जाए तो। आर्टिकल इस पे है। डेप्थ लगता है कभी कभार समझने के लिए कि मुद्दा किस पे बात कर रहा है। थोड़ा बहुत मैं ये सारी चीजों के बारे में जानता हूं, तो इसीलिए मैं न्यूज़पेपर को समझाते वक्त सारे आर्टिकल पे कुछ कुछ कर सकता हूं। आप में से कोई भी ऐसा महसूस करे कि अपना बिल्कुल कनेक्ट नहीं आ रहा है, ये क्या मुद्दा है, तो वो किसी न किसी बेसिक का पार्ट होगा, कहीं बेसिक का पार्ट होगा, बेसिक का पार्ट होगा, तो छोड़ देना। कवर होगा तो ही आएगा, अदरवाइज तो आना ही मुश्किल हो जाएगा। ओके, क्विज, अपने पास काफी टेस्ट होते हैं देने के लिए, हम क्विज अवॉइड कर सकते हैं, राइट? एंड मूविंग ऑन, जैसे न्यू पॉलिसी टू डिनाई गवर्नमेंट जॉब्स टू किन ऑफ मिलिटेंट्स इन कश्मीर, इट्स अ क्वेश्चन ऑन पॉलिसी। सिटीजनशिप ग्रांटेड, सीएए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो एक्ट पे है। पॉलिसीज, एक्ट्स, ये इन पे चला जाएगा। फिर मैन किल्स 8 फैमिली मेंबर, फिर खुद को मार दिया, वो सब काम का नहीं है। इंडिगो में, हाँ वो है। इंडिगो पायलट क्रू अभी फिलहाल काम का नहीं है। साइक्लोन रिमल काम का है। उसके अलावा मणिशंकर अय्यर का जो डिस्क्रिप्शन है 1962 वॉर को लेकर, वो अभी काम का नहीं है। इलेक्शंस 2024, अपना अपना इंटरेस्ट लेवल है। कॉमन पब्लिक में जब आप अपनी जिंदगी जीते हैं एज यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं, तो इन जनरल इंडिया में लोगों को बहुत जगहों के नेताओं का नाम, कौन किधर से खड़ा हो रहा है, वो सब जानकारी होती है। रास्ते चलते बुझते तुम यूपीएससी कर रहा है, इधर आ, बता राहुल गांधी कहाँ से खड़ा हो रहा है। आपने बोलते अपने को नहीं पता, और टोटल अपने करियर पे क्वेश्चन होने लगता है जो हम परसिव, तुमको ये भी नहीं पता, तुम उनको कभी नहीं समझा सकते।
कि हमारे कोर्स में राहुल गांधी का कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं आता, उनका अपना एक यूपीएससी का कोर्स होता है जो हमसे पूछते हैं, उनके कोर्स के हिसाब से तुमको तो वो आना ही चाहिए, तो तुम्हारी मर्जी है, थोड़ा बहुत उनके कोर्स की तैयारी करना चाहो तो भी कर सकते हो, बाकी अगर तुम इस पे फोकस रखते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थोड़ा ज्यादा हाई है। लोग करते हैं, कोई भी किसी को भी बोल देता है तेरे को इतना भी नहीं आता, तू क्या यूपीएससी करे। हम उसको ये बोल ही नहीं पाते हैं कि ये कोर्स का पार्ट नहीं, इतनी देर तो वो रुकते ही नहीं है कि हमारी सुने, बोल के चले जाते हैं या फिर बोलते ही चले जाते हैं, उसका कोई उपाय नहीं है। दैट विल हैपन एंड देन इन जेल बट अमृतपाल हैज अ पॉन्ची कैंपेन, पंची क्या पता नहीं, अवॉइड। ये रुद्र M2 एयर टू सरफेस मिसाइल फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुल, छोटू न्यूज है, काम का है। फिर नीचे की ओर बढ़ते हैं, कंट्रोवर्सी ब्रेक्स आउट ओवर मोदी रिमार्क, काम का नहीं है। कुमार तुली स्कल्पचर ऑफ द डिवाइन ब्लेज अबाउट हीट एंड ड्रामा ऑफ पोल्स, काम का नहीं है। और फिर बिजनेस, बिजनेस में एक ही गोल्डन रूल है, गवर्नेंस वगैरह इन सब चीजों को लेकर जब भी टॉपिक हो तो पढ़ना। बिजनेस वाले पेज पे HDFC बैंक का प्रॉफिट 5% बढ़ गया है, SBI का शेयर का भाव बढ़ गया है, ये सब आरबीआई तो है ही, मैं इसीलिए कह रहा हूं सरकारी जो भी बात है, अब उसमें सरकारी मतलब SBI के शेयर का भाव नहीं, जो सरकारी बातें हैं इकोनॉमी में, हाँ इकोनॉमी में जो सरकारी बातें, जो बेसिक इकोनॉमी का ज्ञान है, वो सब ज्यादा काम का पड़ता है। किसी कंपनी के रिजल्ट, किसी कंपनी ने किसी को हायर कर लिया है, फायर कर लिया है, उनका टेक मीट हुआ था, प्लीज थोड़ा सोचो, यूपीएससी के एग्जाम में ये कैसे काम का हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता ना, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट अलाउ कैशलेस फैसिलिटी इन 1 आवर, ये तो हेल्थ और हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर है, हर किसी के लिए है तो बढ़िया है। लेकिन टाटा स्टील का जो आउटपुट है वो 64% नीचे गिर के उनका प्रॉफिट घट गया है, वो हमारे क्या काम का, टाटा स्टील वाला जाने। जैसे S&P रिवाइजेस इंडिया का सोवरेन रेटिंग टू पॉजिटिव, वो हमारे काम का है। आरबीआई इंपोजेस बिजनेस रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल काम का है। इंडिया, हाँ इंडिया इंपोर्ट्स व्हीट आफ्टर 6 years, बिल्कुल काम का है। राइट्स लुक टू इंक्रीज एक्सपोर्ट टू बुक, बिल्कुल काम का है। इकोनॉमी, और इसके बाद आया वर्ल्ड, वर्ल्ड में तो एक पॉइंट का पता ही नहीं चलता है कि ये आज काम का है, कल काम का है, हाँ ये डिलेमा रहता है। जैसे स्पिरिट ऑफ यू एंड डेड इन गाजा सेड अर्डगन, अब ऐसा है, बहुत ही भावनात्मक बात है, ये कह रहे कि यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व ही अंदरूनी रूप से गाजा के लोगों के लिए खत्म हो चुका है। अब क्या मालूम, ना ये इंटरनेशनल रिलेशन का है और नहीं है, ऐसा भी नहीं है, हमको भी डिलेमा रहता है। ओके, रामाफोसा कॉन्फिडेंट ऑफ ANC विक्ट्री। जैसे ये सब जो देश में पर्सनल इलेक्शन होते हैं उनके खुद के, वो सब एक पॉइंट के बाद अपने को काम नहीं आते। पूरा इलेक्शन किसी देश में खत्म हो जाने दिया करो, जो जीते पक्का अगले दिन ये बात आएगी कि उनका और हिंदुस्तान का करार किस तरह आगे होने वाला है, किस किस चीज में वो करने वाले, उसी प्रेसिडेंट को याद रखने लेना, कौन से 4 टॉपिक पे हमारी और उनकी दोस्तियों की याद रख लेना, तो अपना काम बन जाएगा। उनका कौन सा नेता है जो जीतेगा, कितना % वोट, खुद के तो पता नहीं है। एंड टू द पीपल ऑफ सूरत, you did not even have the privilege of voting for this Lok Sabha election, and we are talking about some other country ka some president who may not win this time, please। सिंगापुर एयरलाइन का जो प्लेन है वो थोड़ा सा ड्रॉप कर गया नीचे 5 सेकंड के लिए, प्लीज अवॉइड।
ये तो मेरे बेटे वाला न्यूज है, पांडा बाम्बू खाता है, वो हमारे उतना काम का नहीं है। मिलिटेंट्स ने लड़कियों की स्कूल पाकिस्तान में जला दी। ये अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं ना तो भी याद रहता है कि वो लोग यही करते हैं। तो इसको पढ़ के क्या जानने की जरूरत है कि कैसे स्कूल जलाई। कुछ फोटोज होते हैं ना जो मेंटल लेवल पर किसी किसी को लेकर दिमाग में बने रहते हैं, ये उन्हीं में से हैं। हाँ, डेड बोर्ड डम्प्ड अवॉइड एंड देन देयर इज स्पोर्ट। स्पोर्ट इज अ लिटिल डाइसी। स्पोर्ट को लेकर जैसे हाल फिलहाल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं और कुछ ऐसी चीजें होती है जो पता होनी चाहिए। आईपीएल इस साल कौन जीता और शाहरुख खान को कितने पैसे मिले और 20 करोड़ रुपए कोलकाता ना, ये सब नहीं। खेल रत्न क्या होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड क्या होता है, अर्जुना अवार्ड क्या होता है, जैसे ओलंपिक्स में कौन से स्पोर्ट हैं, अभी कौन से न्यू ऐड हुए हैं, ओलंपिक कमेटी में इंडिया की तरफ से कोई है क्या, चेयरमैन क्या है, जिसको जिसको इसको स्टैंडर्ड नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स बोलते हैं। वो जैसे अलग अलग होता है, इसमें भी बच्चे बहुत सारा वैरायटी पे बात करते हैं। जैसे मैं खुद पर्सनली बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स देखता हूं, तो वहां पर थोड़ा सा हमारा ओपिनियन इधर उधर होता है। जैसे अभी राफेल नडाल फ्रेंच ओपन के फर्स्ट राउंड में हार गया, तो अभी अगर ये वर्ल्ड मैप बनाते हैं तो दुनिया में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, एग्जैक्टली माय पॉइंट। जैसे इसीलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। जैसे टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, एक फ्रेंच ओपन होता है, एक विंबलडन होता है, एक यूएस ओपन होता है, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। 4 ही होते हैं। चारों सन के बेसिस के हिसाब से सीजन वाइज होते हैं और उनका फिक्स सीजन होता है जब ये होते हैं, उनके चैंपियंस होते हैं। ऐसे ही F1 रेसेस होते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें और अपनी जानकारी को खाली उस सेगमेंट में बेहतर करें, वो एक अलग बात है। बाकी जो अभी स्पोर्ट पे बात हुई वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। फिर अब अगर एक न्यूज़पेपर में हमने देखा विच आर्टिकल्स टू रीड में कोर्स के हिसाब से, प्रीलिम का तो पता नहीं पर मेंस का डिकोड किया, तो सेकंड क्वेश्चन इसी बात का आता है कि उसमें क्या। तो कोई भी एक पेपर खोलते हैं जो सबसे वाइब्रेंट पेपर होता है। चलो जीएस पेपर 3 2023 का, पीछे दे दीजिए खुशी। जीएस पेपर 3 2023 का पहले एक बार कोर्स देख लें। कोर्स में लिखा है इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, उसको लेकर इश्यूज, गवर्नमेंट बजटिंग। ये इतना इकोनॉमी है। सेकंड पार्ट में आता है मेजर क्रॉप, क्रॉपिंग पैटर्न किधर क्या है, इरिगेशन कैसा होता है, इरिगेशन मतलब सिंचाई, इरिगेशन कैसा होता है, किधर होता है, स्टोरेज कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होता है, प्रॉब्लम क्या आ रही है खेती बाड़ी में लेकर, ई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है क्या खेडूतों को, ये लिखा है। फिर लिखा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी को लेकर बात है, एमएसपी को लेकर बात है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब ये जो अनाज राशन की दुकान होती है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फंक्शनिंग ठीक है कि नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, रिवैम्प करने के लिए उसको कैसे कर सकते हैं, बफर स्टॉक क्या होता है, फूड सिक्योरिटी कैसे होता है, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करें, इकोनॉमी ऑफ एनिमल रेयरिंग का मतलब होता है ये जो भेड़ बकरी चलाते हैं ये सब कैसे कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग का सादा एग्जांपल है टमाटर से केचप कैसे बनता है, फूड प्रोसेसिंग, आलू से लेज कैसे बन रहा है, फूड प्रोसेसिंग, उसको लेकर इंडस्ट्री में क्या इशू है, क्या स्कोप है, क्या सिग्निफिकेंस है, किधर होना चाहिए, लोकेशन कहां होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए आगे का अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट। किसी भी फूड प्रोसेसिंग में अगर केचप का अपने कंपनी खोलते हैं, टमाटर जरूरी, आगे पैकिंग होकर उस केचप का दुकान तक पहुंचना जरूरी। तो एक बैकएंड वाला पार्ट होता है बैकवर्ड लिंकेज, एक फ्रंटवर्ड लिंकेज वाला पार्ट होता है। जब पूरा कंप्लीट होगा तभी वो सैशे 1 रुपये में बिकेगा, तो फैक्ट्री वाले को दो पैसा मिल सकता है। हाँ
सब चीजें होती है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि पीछे की साइड पे, आगे की साइड पे ये लिखा है इधर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फिर लैंड रिफॉर्म कैसे होता है, लिबरलाइजेशन कैसे हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम एनर्जी के लिए क्या कर रहे हैं, पोर्ट के लिए, रोड के लिए, एयरपोर्ट के लिए, रेलवे के लिए, इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है, ये सब इसका पार्ट चला जाता है। फिर आता साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में हमसे क्या बोला, टेक्नोलॉजी, ये वो, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, साइंस एंड टेक। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में लिखा है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, काफी हल्का है। एनवायरमेंट में लिखा है कंजर्वेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, काफी हल्का है। और फिर लास्ट में इंटरनल सिक्योरिटी लिखा है, बराबर। क्वेश्चन पेपर खोला, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, यूपीएससी का मेंस का पेपर, 2023 का मेंस का पेपर है ये। तो इसमें लिखा है कि अगर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर जीडीपी में बढ़ाना पड़ेगा, उसमें एमएसएमई वालों को अच्छा योगदान देना पड़ेगा। तो आपसे ये पूछा है कौन कौन सी सरकार की आज के दिन में पॉलिसी है जो एमएसएमई को मदद कर रही है और जीडीपी में कुछ वैल्यू ऐड करके दे रही है। मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने नहीं बैठा, कारण पढ़ा के हुआ है किसी का नहीं पढ़ के हुआ होगा, तो किसी का नॉलेज लैग होगा। हम खाली क्वेश्चन का भावना देख रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, ये जो 20 क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें कोई ऐसा बच्चा भी हो सकता है जिसका आज या कल पहला दिन होगा सिविल सर्विसेज की तैयारी का, और उसको 20 के 20 क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे होंगे। बट अगेन द प्लान इज टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो कोई तो डे फर्स्ट डे होगा ही, ऐसा बोलते हैं कि डे 1 या 1 डे, तो डे 1 बना रहे हो तो ठीक है, 1 डे आएगा तब कर लेना। जैसे आज के दिन में इंडिया का इकोनॉमी का डिजिटाइजेशन का क्या स्टेटस है, आपसे पूछ रहा हूं, स्टेटस कैसा है डिजिटाइजेशन का? अच्छा, काफी अच्छा। हर बात पे क्यूआर कोड भेज दे, यूपीआई कर देता हूं, तो इट्स इंप्रूविंग डे बाय डे। उसमें पूछ रहे प्रॉब्लम क्या है, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। फेयर, इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन, एवरीडे टाइप का क्वेश्चन। जैसे ई टेक्नोलॉजी फार्मर्स को प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करेगा और मार्केटिंग में कैसे करेगा, ठीक है। 4-5 चीजें फार्मर को लेकर जानते हैं, रियल टाइम में भाव पता कर सकते हैं, मंडी में जाके बेचने के लिए ट्रैक्टर बुक कर सकते हैं, अच्छे गोदामों में रख सकते हैं, प्रोक्योर कर सकते हैं, बिजली ला सकते हैं, बरसात कब होने वाली है वो दे सकते हैं, साइक्लोन हिट होगा तो मोबाइल पे, मतलब कोई भी तरीके का अपने खेत खलियान को लेकर वो टेक्नोलॉजी का कोई भी इस्तेमाल करके उस चीज को कैसे कर सकते हैं, सवाल उस पे है। स्टेट लैंड रिफॉर्म क्या होता है कि कैसे हर इंसान को जमीनीकरण या वो सब ठीक हो रहना चाहिए, वो है लैंड पॉलिसी, वो अभी बात नहीं कर सकते। अगला है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई, और उसके बाद ये है कि एआई कैसे क्लिनिकल डायग्नोसिस में हेल्प करता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब है कि ऑपरेशन वगैरह करने में, सर्जरी करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे मदद करता है कि अगर हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए तो क्या किसी इंसान के प्राइवेसी में किसी प्रकार का खंडन होगा क्या, ठीक है। क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बिजली पैदा करने में मदद कर सकते हैं, सवाल वो है। डैम्स अगर टूट जाते हैं तो नीचे तो बवाल मच जाता है, क्यों डैम टूटते हैं, कौन से 2 डैम है जो पिछले 1 साल में टूटे। और अब क्वेश्चन पेपर 2023 का है, तो 22 से 23 के बीच का पूछा हुआ है, तो जो तैयारी कर रहे थे उनको तो फिर भी आएगा। इस साल डैम टूटेंगे तो अगले साल अपने को काम आएगा सवाल में वो एग्जाम्पल लिखने में, और नहीं टूटेंगे तो ये सब सवाल नहीं आएंगे फिर। तभी तो करंट अफेयर का पार्ट बनता है ना वो, क्योंकि वो नेशनल न्यूज हो जाता है। व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑन मरीन इकोसिस्टम, ओशियानोग्राफी वगैरह में हम बात करें कि क्या हो गया है, ऑयल से क्या हो रहा है। इन व्हाट वेज ऑयल पोल्यूशन इज हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया को लेकर चर्चा है। जैसे विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स इन टेररिज्म अफेक्टेड एरियाज इज एन एसेंशियल स्टेप टू रिस्टोरिंग। जैसे लोगों का अगर दिल जीत लिया जाए, दिमाग जीत लिया जाए, तो आतंकवाद को घटाया जा सकता है, ये लिखा है। क्या मेजर ले सकते हैं ऐसे में कश्मीर में, क्योंकि पिछले साल ये सब बहुत सुनने में आया था
कि वहीं के लोकल रेसिडेंट्स जो हैं वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का पार्ट बन जाते हैं। उनसे पूछो कि भाई तुमने बंदूक क्यों उठा ली, तो उनका ये कहना होता है कि हमारे हमारे देश ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे राज्य ने कुछ नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो उनके दिमाग को ठीक करो, उनके दिल को छुओ। अगर ये बेहतर हो जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी का लफड़ा ही खत्म हो जाए। फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल इज बेसिकली ड्रोन्स। ड्रोन बॉर्डर पे कैसे यूज हो रहा है, कैसे माल जाता है, ड्रग्स वगैरह, ये सब अब ड्रोन्स के थ्रू सप्लाई वप्लाई होता है। इंटरनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम है, कैसे इसको ठीक करेंगे, क्योंकि इंसान आए जाए, अब तो ऊंट वगैरह कुत्ता बिल्ली भी रोक लेते हैं, पर ड्रोन ऊपर से मस्त पैकेट लेके इधर से उधर, उधर से इधर करे, तो अभी कैसे पता करेंगे यार? एक पॉइंट के बाद चैलेंज हो रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी एरिया, राइट। डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, ये सब कोर क्वेश्चंस है, ये पढ़ने के बाद आते हैं। इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न कैसे बदल रहा है, खाने पीने का तरीका कैसे बदल रहा है, मार्केटिंग कैसे बदल रहा है। खाने पीने के तरीके पे तो बात करने की जरूरत ही नहीं है कि कैसे बदल रहा है, और उसकी मार्केटिंग तो इतनी खतरनाक होती है कि सबसे सुपर्ब लेवल से चिप्स ही बेचा जा रहा है, या कोई भी ऐसा पैक्ड फूड कि भाई ये वाला ड्रिंक पियो, यूं 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 करो, तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, तुम सीढ़ी चढ़ जाओगे। तुम्हें बच्चे भी वो ड्रिंक मांगते हैं कि इतना थका थका लग रहा है भाई, एक स्टिंग देना। फिर लगे कि नहीं लगे, उसे लगता है एनर्जी आ गई। ये चालू हुआ था रेड बुल से, फिर ये 100-125 से करते करते अभी ये 20-30 रुपए पे भी आ गया है। फिर वो कोई हेलीकॉप्टर से कूदता है तो बोलता है थम्स अप की वजह से कूदा हूं। कोई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ चला जाता है तो बोलता है मैं ड्यू की वजह से कूदा हूं। अलग अलग प्रकार के खाने पीने की चीजों में अलग अलग तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि मतलब इट इज सो फेक, सबको पता भी है, बट दैट इज हाउ इट इज बीइंग सोल्ड आल्सो। इट इज सो आयरॉनिकल कि भाई, तो वो सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन WTO का है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो फार्म सेक्टर और सब्सिडीज को लेकर है। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को है कि दुनिया में ईवी बहुत बढ़ रहा है, कैसे ईवी से कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, कैसे वो नॉर्मल दूसरे गाड़ी वाले कंबस्टिबल इंजन के मुकाबले ये बेहतर पड़ता है, इस पे क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इंडिया का मून मिशन है चंद्रयान 1, 2, 3, वो जा रहा है, तो क्यों नहीं हम अचीव कर पाए, अब कैसे अचीव कर सकते हैं इसको, कौन सी कंट्री है जिन्होंने अचीव किया है, कैसे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होते हैं, वर्चुअल लॉन्चिंग कंट्रोल सेंटर क्या होता है, ये सब जिस भी साल ये चंद्रयान, गगनयान, आदित्य L1 कोई भी चीज की भारी लॉन्चिंग होती है तो 10-5 दिन तक ये वाले चलते हैं। बेफिक्र रहो, बहुत बढ़िया कवर करते रहते, एक एक छोटी छोटी बात न्यूज में आती रहती है, इतना किलो का है, ऐसा है वैसा है, सब कवर होता रहता है, तो वो चैलेंज नहीं है। अगला वाला एनवायरमेंट का है, थोड़ा कोर क्वेश्चन है, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई थी, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है, कैसे क्या होगा, वो जब कोर्स कवर होता है तभी पता चलेगा। IPCC, वो भी एक कोर सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, वो भी तभी पता चलेगा। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज क्या है जो इंडिया को हो रहा है, उसमें भारत सरकार में सेंट्रल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज वो क्या काम करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, CBI, CISF, ED, जो भी ये सारे लोग क्या काम करते हैं कि ये देश एकदम बढ़िया चलता है, क्वेश्चन उस पे। एंड इंडिया में टेरर फंडिंग कैसे होता है, कैसे इसको कम किया जाए, इस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव किया जाएगा, इस पे क्वेश्चन है। अगर आप, मैंने पेपर 3 इसीलिए लिया है कि अगर आप बहुत ध्यान से कोई भी पेपर को आज घर जाने के बाद जब कोर्स देखें और कोर्स से हिसाब से किसी भी क्वेश्चन पेपर को देखें, उसका अगर करंट अफेयर वाला पार्ट देखें, तो एक बात तो तय है, क्वेश्चन ऑब्वियस वाले आते हैं, ओपन एंडेड रहते, आप उसमें जो सीखा पढ़ा हुआ हो अच्छे से आप वो लिखिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है उस बात में। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन आपको लगता है इसमें क्या लिखूं तो हो जाएगा, उसमें क्या लिखूं, पहले
स्टेज वाइज चलता है ना पूरा लर्निंग का प्रोसेस न्यूज़पेपर का। जैसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो, जैसे स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑब्वियसली योर अंडरस्टैंडिंग विल गेट बेटर। उसके बाद आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होने के बाद जैसे कोर्स के हिसाब से आपका अलाइन होता है कि मैं कोर्स के हिसाब से पढ़ रहा हूं, पहले पढ़ो, फिर धीरे धीरे वो बात समझो, फिर धीरे धीरे वो आपके कोर्स के साथ अलाइन होगा। फिर अलाइन होने के बाद वो टॉपिक आपको बढ़िया से समझ आने लगेगा, जिसको बोलते हैं मेरिट। मेरिट का मतलब आ रहा है ना, मस्त समझ आ रहा है ना, हो रहा है ना, हाँ सर अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, वो होता है। और इसका जो फाइनल स्टेज होता है वो अप्लाई होता है। जब अप्लाई कर तो बोलता है हाँ सर लाइए 250 वर्ड का आंसर लिखना है ना, ये वाला क्वेश्चन है ना, मैं लिख के देता हूं आंसर। तो स्टेज वाइज जाता है। तो पीपल हु आर रैंडमली हंगरी का मतलब होता है मेरा सब हो जाए, ऐसा कुछ बताओ ना। अभी मैं तो कैसे बताऊं यार, कैसे होगा, स्टेज वाइज ही होगा। आप ही को सबसे अच्छा पता चल सकता है 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन में पहला स्टेज आ रहा है क्या, दूसरे पे पहुंचा क्या। किसी किसी का 5-6 दिन में रीडिंग होने लगता है, किसी का 2-3 दिन में होने लगता है, किसी को 15 दिन भी लगते हैं। तो रियलाइज होता है कि ठीक है, हो रहा है, समझ आ रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और अब बढ़ा, अब आने लगा है। अगेन 5 दिन 10 दिन 15, हु नोज, nobody knows. So that's how the whole process works. It will take time, but it will add a lot of value to your civil services preparation. How and why, sir? Any decent academy in this country can teach you the static part nicely, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, कल्चर, टू सम एक्सटेंट करंट अफेयर्स और सीसैट वाला पार्ट आ सकता है। और स्टैटिक में भी जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का स्टैटिक, एनवायरमेंट का स्टैटिक, इंटरनल सिक्योरिटी का स्टैटिक, एथिक्स का स्टैटिक, ये सबका जो स्टैटिक पार्ट है वो डिसेंटली वो समझा सकता है। पर ये जो डायनेमिक पार्ट होता है ना, जिसको हम करंट अफेयर से बोलते हैं, ये कोई भी एकेडमी या कोई भी मेंटोर, कोई भी तुम्हारा दोस्त तुमको हेल्प कर सकता है। पर अगर आप इसको खुद बिल्ड करने लगते हैं ना इन स्टेजेस में, तो मतलब अच्छा फर्क आता है आपके काम में। ऐसा इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, इट इज अ गुड थिंग। फेयर क्वेश्चंस? मैगजीन के बारे में कुछ मैगजीन के बारे में क्या बताइए? पढ़ना ही है। मैगजीन के बारे में बताने को लेकर ऐसा है कि मंथली मैगजीन्स आती है। मंथली मैगजीन्स का बेसिक फंडामेंटल जो चलता है वो इसी के पीछे चलता है। कैसे? एक मंथली मैगजीन का अगर आप इंडेक्स देखते हैं तो इंडेक्स में ये 7-8 इंडेक्स में चीजें लिखी होती है। एग्जांपल लेता हूं कि कोई भी सोसाइटी लिखा होगा, और उस महीने में सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी ऐसा इवेंट हुआ होगा तो उस मंथली मैगजीन में होता है। धर्म ये कहता है कि पूरा महीना न्यूज़पेपर पढ़ लेने के बाद अगर हमारा कुछ छूट जाता है, कोई दूसरे न्यूज़पेपर्स में कुछ आता है, या हम हमारा नोट मेकिंग नहीं कर पाते, मैगजीन उसको भर के देता है। पर आप अगर पूरा महीना अखबार नहीं पढ़ रहे और आप लास्ट में मैगजीन खाली पिक करने का सोच रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट होगा टॉपिक का एक पॉइंट के बाद, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देन यू एनीवेज हैव टू take the help of the internet, which may be in the form of referring to any news article, some old explanations, newspaper, YouTube video. Habit of reading newspaper, but I don't make notes out of it. Because I Sir, read the could newspaper we- daily and then designate some 2-3 days at the end of the month. Sir, The आप monthly कैसे magazine, it would work, right? Right. That's also good way people are applying, because ये न्यूज़पेपर पढ़ने का एक तरीका है ना, सबसे स्टैंडर्ड कि पहले रीड करो, अंडरस्टैंड करो। तो कोई अलग अलग स्टेजेस पे होगा तो क्या होता है, नोट मेकिंग एक कम्बरसम प्रोसेस होने लगता है। तो आप पहले एक पूरा महीना सुनो, एक पूरा महीना पहले न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें सारे स्टेजेस तक पहुंचिए। उस महीने का मैगजीन उठाओ,
मैगजीन उठाने के बाद जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि 100 आर्टिकल्स है मैगजीन में, अगर 80 आर्टिकल अपने को समझ आ रहा है, ये तो मैंने आराम से न्यूज़पेपर में देखा था, ये तो मेरे को पूरा मालूम है, तो फिर वो 80 आर्टिकल ऑटोमेटिकली नोट्स के फॉर्म में आपके लिए हो गए और रिवीजन भी हो गया। सो दैट हेल्प्स, प्लस कुछ छूटा है तो वो मदद कर देगा। इनइक्वालिटी के ऊपर एडिटोरियल में आर्टिकल आया, फिर उसके एक हफ्ते बाद इनइक्वालिटी के ऊपर एक और कनेक्ट नहीं कर सकते, जैसे उनका क्वेश्चन है इनइक्वालिटी पर एक आर्टिकल आया और एक हफ्ते बाद इनइक्वालिटी पर दूसरा है, तो हमको कनेक्ट करने का जो काम है वो एक्चुअली हमारे दिमाग के एक्यूमेन का है। कैसे? either they will be contradictory even if they are aligned, what I'm saying is तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ रहा है ना, तो अंडरस्टैंडिंग में तुमने 7 दिन पहले इक्वालिटी का एक आर्टिकल पढ़ा था और अब वापस इक्वालिटी का आर्टिकल पढ़ रही हो, तो तुम्हारा तो एक्यूमेन इक्वालिटी को लेकर बढ़ना चाहिए, यही आइडिया है ना। उसको कलेक्ट करके किसी भी जगह पर नोट मेकिंग करके कलेक्टर बनने की क्या जरूरत है? कलेक्टर बनो ना, कलेक्टर क्या बनना है? सर आप कोई भी 2 आर्टिकल के नोट्स कैसे बनाने वो समझा सकते हैं? मुश्किल है, कोई भी एक वजह से आज तो वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, बट उस नहीं बना सकते कि कोई भी एक आर्टिकल का नोट कैसे बनाते हैं ये आप बता सकते हैं। सी इट्स अ सिन बिकॉज आपके और हमारे नॉलेज बेस में फर्क है, तो कुछ चीजें हमारे जहन का हिस्सा है ऑलरेडी, तो जो भी कोई भी आदमी हो दुनिया में उसके कोई भी चीज जहन का हिस्सा होता है तो वो नोट्स में नहीं उतारता है। नोट्स में हमेशा वही चीज उतरनी चाहिए जो अपने को नहीं आती हो। अब मान लो कि 10 लाइन लिखना एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल में से मैंने 10 लाइन उतार दिए, तुम बोलते हो कि सर लेकिन मेरे को तो इसमें ये भी नहीं आता, तो तुम्हारा तो 18 लाइन का हो जाएगा। नोट मेकिंग क्या होता है? जो नहीं आ रहा उसको हम लिखते हैं ताकि आगे जाकर हम उसको 2 बार 3 बार पढ़े तो वो हमको याद हो जाए। नोट मेकिंग लोगों ने स्किल बना रखा है, पर नोट मेकिंग का सबसे पहला फैक्टर ये है कि जो नहीं आ रहा उसको ही नोट डाउन करने का खेल है ना। तो फर्स्ट स्टेप तो लो, फिर स्किलफुल नोट मेकिंग पे जाएंगे। और उससे भी पहले तुम कहां नोट मेकिंग पे चले गए? स्टार्ट रीडिंग, बट नो, यू वांट टू मेक नोट्स फर्स्ट। फिर बोलते स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, नो बट यू वांट टू मेक नोट्स फर्स्ट। if you're not reading, if you're not understanding, how are you going to make good notes? मैं तो बोलता हूं 15 दिन पहले इसको दो, फिर कोर्स की तरफ का अलाइनमेंट बढ़ेगा, तब कुछ लिखने में भी मजा आएगा। कि अगर कोई टॉपिक आया फर्स्ट पेज पे, एग्जांपल ले रहा हूं, फर्स्ट पेज पे कोई टॉपिक आया तो मैं उसको अगर लिखना पसंद करता हूं और मैं ऊपर लिखूं ना गवर्नेंस और फिर नोट लिखूं, तो समझ आता है कि मैं गवर्नेंस के ऊपर कोर्स को अलाइन करके नोट्स लिख रहा हूं। वो भी एक तरीका है नोट्स। अगर तब आप नोट्स नहीं भी बनाते हैं और अगर आपके साथ ऐसा हो जाए कि 30 दिन न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैंने करंट अफेयर की कोई मंथली मैगजीन देखी और मेरे न्यूज़पेपर का रीडिंग, मेरा अंडरस्टैंडिंग और मेरा कोर्स अलाइनमेंट एकदम बेहतर बैठ रहा है और ये वाला जो करंट अफेयर का मैगजीन है उस मंथ का, उससे मेरा काम चल जाएगा, मारे कोई प्रॉब्लम न थी, तो बहुत ही अच्छा। कुछ लोगों को डिससेटिस्फैक्शन रहता है, इस वाले का पढ़ूं के उस वाले का पढ़ूं के। आप मेडिटेट कीजिए, आपके खून को शांति की जरूरत है, क्योंकि इनका जवाब कहां से आएगा? अगले महीने किसी दूसरे एकेडमी का मंथली मैगजीन उस महीने का ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो हर महीने ढूंढियो 10-10 दिन लगा के और 10-15 एकेडमी का लेंगे तो पहले 15 दिन तो सबको पढ़ेंगे, तभी ना पता करेंगे कि कौन सा अच्छा है। तो तुम हर महीने का मैगजीन 10-10 एकेडमी का 10 एक एक बार पढ़ लेना। नहीं, ये भी हंट्स है, पीपल आर हंटिंग विच वन, दे आर नॉट रियलाइजिंग कि भाई वो IUCN के रेड लिस्ट में एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड वाला कैटेगरी है कि है तो सही बट कहां है, लुप्त जैसा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है। तो नोट मेकिंग
उनको तो का कुछ काम का ही नहीं, लास्ट ईयर का ही काम का है, तो अभी तो कुछ करने का ही नहीं। तो आप अपने एक्यूमेन को बिल्ड करो, हैबिट में आओ, उस चीज को समझना शुरू करो। आप यूपीएससी के एग्जाम के प्रेपरेशन के किसी भी ईयर में हो, ये 4 तक तो आपको पहुंचना ही चाहिए। अगर किसी को भी लगता है कि जिस साल एग्जाम दूंगा उसी साल ये 4 पे पहुंचूंगा, इस धरती पर एक भी बच्चा का ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ बता रहा हूं। क्योंकि एक तो वो साल ही बहुत खतरनाक होता है जिस साल देना होता है। तो और फिर थैंक यू।